हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का निरंकारी वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो लिंक में हम लोग क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्किल हैलाइड के बनाने की सामान्य विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो उसी कड़ी में आगे हम बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधि था वो पहला था एल्केन का हैलोजनीकरण, यानी एल्केन की क्रिया हमने हैलोजन के साथ कराया था। कंडीशन क्या थी? ये रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और हाई टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस पे हो रही थी, तो एल्किल हैलाइड बन रहा था। मध्यम प्रकाश में एल्किल हैलाइड बना। लेकिन जब हम हैलोजन की मात्रा बढ़ा दी और टेम्परेचर को 450 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो वहाँ पे हैलो एल्केनों का क्या प्राप्त हो गया? एक मिश्रण प्राप्त हो गया था, जिसमें आपका एल्किल हैलाइड बना था, एल्किलिन डाइहैलाइड बना था, और ये आपका हैलोफान बना था, और क्या बना था? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ था। एक चीज हमने और देखा था कि हैलोजनीकरण की क्रिया में ब्रोमीन के साथ, एल्केन की ब्रोमीन के साथ क्रिया कराने पे ये रिएक्शन रेट जो हो गई थी थोड़ी स्लो हो गई थी। ठीक है, तो ये आपने बनाया था एल्केन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा करके एल्किल हैलाइड। दूसरा आपने बनाया था एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग बनाया था, तो ये आपका एल्किल हैलाइड बना था। और असममित एल्कीन, यानी वो एल्कीन जिसमें कार्बन के डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन के परमाणु की संख्या में क्या होता है? अंतर होता है। तो उसमें जब हाइड्रोजन हैलाइड का योग हुआ था, तो हाइड्रोजन हैलाइड का योग असममित एल्कीन में मार्कोनी-काप के नियम के अनुसार चला था। और मार्कोनी-काप का नियम कहता है कि असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड के ऋण पार्ट, नेगेटिव पार्ट, यानी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बन गया था। लेकिन जब आप असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में या बेंजोइल पर ऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड के जो योग की जो अभिक्रिया होती है वह मार्कोनी-काप के नियम के विपरीत हो जाती है। यानी क्या हो जाता है? हाइड्रोजन हैलाइड का जो माइनस पार्ट यानी हाइड्रोजन है, वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? पर ऑक्साइड प्रभाव बोलते हो या खैरेस प्रभाव बोलते हो। ठीक है, अगला हमने पढ़ा था एल्कोहल की। जब हम हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो आपका एल्किल हैलाइड और जल बन जाता है। अब इसमें हाइड्रोजन हैलाइड में आपका हाइड्रोजन क्लोराइड आता है, हाइड्रोजन क्लोराइड आता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड आता है और हाइड्रोजन आयोडाइड आता है। ये आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है? हैलोजन परिवार के तत्व हैं। और जब आप क्या करते हो, एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो, तो परमाणु की साइज क्या करती है? बड़ी होती है। और परमाणु की साइज बड़ी होने के कारण क्या होता है? सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन पे नाभिक के खिंचाव का बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागने की या इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर आप बात करें तो आपका जो एल्किल आयोडाइड है, या जो एल्किल आयोडाइड नहीं, हाइड्रोजन आयोडाइड, इस परमाणु की साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ बड़ा होने से क्या होगा? आसानी से बॉन्ड क्या करेगा? टूटेगा। इस तरह से आपके हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ब्रोमीन परमाणु की साइज आयोडीन से छोटी होगी, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। और ऊपर जाने पे हाइड्रोजन क्लोराइड की साइज और छोटी होगी, बॉन्ड लेंथ और कम होगी, और उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? और कम होगी। तो हाइड्रोजन आयोडाइड मोस्टली रिएक्टिव होगा, उससे कम रिएक्टिव हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा, और उससे कम रिएक्टिव क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड होगा। तो जब आप एल्कोहल की क्रिया आप हाइड्रोजन हैलाइड से कराओगे, जैसे आप हाइड्रोजन क्लोराइड से करा रहे हो, तो उसकी रिएक्टिविटी कम है,
तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए आपको हाइड्रोजन क्लोराइड को रिएक्शन कराने के लिए एक उत्प्रेरक कैटलिस्ट देना पड़ेगा। और आप जानते हो कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एल्कोहल की क्रिया जब हाइड्रोजन क्लोराइड से कराएंगे तो उत्प्रेरक के रूप में निर्जल जिंक क्लोराइड का यूटिलाइजेशन कराते हैं और ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल्किल क्लोराइड बन जाएगा और जल बन जाएगा। दूसरी बात आप क्या करोगे, एल्कोहल की क्रिया जब आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराओगे और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड से थोड़ी सी ज्यादा है, तो आपको उत्प्रेरक देने की जरूरत नहीं है। उसको क्या करोगे आप, थोड़ा सा क्या कर दोगे, हीट कर दोगे और हीट करने के बाद उसके परमाणुओं की बॉन्डिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी। यानी कि सबसे बारीक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण आसानी से लॉस करने या इलेक्ट्रॉन को शेयर करने, है ना, की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। एट लास्टली हम लोग देखेंगे कि जब हम एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसको अगर स्लाइटली आप थोड़ा सा हीट कर दोगे तो क्या बना लेगा, ये आपका एल्किल आयोडाइड बना देगा। अब बेटा हम लोग देखेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की क्रिया में एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड से क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया के द्वारा एल्किल हैलाइड का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानो कि फास्फोरस हैलाइड क्या होगा। फास्फोरस हैलाइड के बारे में जानिए। तो आपका जो है फास्फोरस हैलाइड ये हो गया P और X और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, 3 और 5 होती है। तो ये आपका PX3 बना देगा और क्या बना देगा, PX5 बना देगा। ये क्या हो गया, ये आपका बन गया फास्फोरस ट्राई हाइलाइड बना और ये क्या बना, ये आपका बना फास्फोरस पेंटा हाइलाइड बना। अब X की जगह पे आप Cl रिप्लेस कर दो, X की जगह पे आप Br रिप्लेस कर दो, X की जगह पे I रिप्लेस कर दो, तो ये आपका बन गया PCl3 आबली क्या बन गया, PCl5 और इसका नाम हो गया फास्फोरस ट्राई क्लोराइड और क्या हो गया, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड हो गया। ठीक है, अब आप क्या करो, एल्कोहल की क्रिया, तो एल्कोहल को क्या आप ले लो ROH, क्योंकि एल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप अटैच होता है किसके साथ, एल्किल समूह के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसका जनरल नाम क्या हो जाएगा, एल्किल एल्कोहल हो गया। अगर आप IUPAC की बात करें तो R में कार्बन परमाणु की संख्या गिन लीजिए और उस कार्बन परमाणु की संख्या के साथ आप क्या बना लीजिए, एल्केन बना लीजिए। ठीक है, और एल्केन में आप E को रिप्लेस करा करके उसमें एल्कोहल के ग्रुप के लिए क्या जोड़ दीजिए, OL जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया, ये एल्केनॉल बन गया। ठीक है, अब आपका ये हो गया ROH प्लस आप क्या करा दो, इसकी क्रिया आप करा दो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ। तो देखो यहाँ पे एक एल्कोहल समूह है और यहाँ पे क्या है, 3 क्लोरीन का परमाणु है। तो यहाँ से तीनों क्लोरीन के परमाणु रिप्लेस करेंगे किसको, हाइड्रोक्सिल को। तो चूंकि 3 क्लोरीन है, इसकी भी वैलेंसी 1 है और इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूल की संख्या कितनी चाहिए, 3। तो यहाँ से निकल गया क्या, 3 ठो हाइड्रोक्सिल निकल गया, 3 ठो हाइड्रोक्सिल निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 3R बचा और ये वैलेंसी आपकी क्या हो गई, खाली हो गई। अब यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ गया, तो कितना जुड़ गया, 3 Cl जुड़ गया। अब यहाँ पे बच क्या गया, बच गया फास्फोरस, बच गया फास्फोरस। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया H3O3 और क्या हो गया
ठीक है। ये आपका बन गया H3PO3, जिसको आप बोलोगे आर्थो फास्फोरस अम्ल बोलोगे, ठीक है बेटा। और ये क्या आपका बन गया, ये बन गया एल्किल क्लोराइड बन गया। अब हम क्या करें, एल्किल की जगह पे ग्रुप दे दें। तो आप ले लो यहाँ पे CH3CH2OH, ये क्या बन गया, ये आपका ग्रुप क्या है, एथिल ग्रुप है। तो इसका जनरल नाम हो गया एथिल एल्कोहल हो गया। और IUPAC नाम इसका, 2 कार्बन पे एथेन बनेगा, तो ये हो गया एथेन और ये हो गया इथेनॉल हो गया। अब इसकी क्रिया हम क्या करा दें, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करा दें। तो इसके मालिक्यूल को कितना दे दें, 3 दे दें। तो यहाँ से 3 हाइड्रोक्सिल समूह रिप्लेस कर जाएगा, यानी ये रिप्लेस हो गया 3 हाइड्रोक्सिल समूह, और उसकी जगह पे क्या अटैक कर दिया, कौन, 3 क्लोरीन। तो ये बन गया 3CH3CH2Cl, और इधर आपका क्या बन गया H3O3, और इधर बच गया फास्फोरस, तो ये बन गया आपका H3PO3। तो ये आपका बन गया क्या, एथिल क्लोराइड बन गया, और ये बन गया आर्थो फास्फोरस अम्ल बन गया, ठीक है। अगर इसका आप IUPAC नाम लिखना चाहो तो क्या होता है, हाइलो एल्केन होता है ना, हाइलो एल्केन। तो यहाँ पे क्या दिया, Cl, तो हाइलो के लिए क्या हो जाएगा, ये क्लोरो, और 2 कार्बन से एल्केन क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। तो ये आपका बन गया क्लोरो एथेन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट रिएक्शन आप कराओगे एल्कोहल की किसके साथ क्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे आपका हो गया एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो क्या हो गया, ये R सिंगल बॉन्ड OH, इधर हो गया PCl5, यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल रिप्लेस करेगा, और उसकी जगह पे क्या जाएगा, एक Cl जाएगा। तो ये बन गया आपका RCl, निकला क्या यहाँ से, OH निकला, और इधर क्या बच गया, PCl4 बच गया, ठीक है। तो इसको आप तोड़ दीजिए PCl3 में, और किस में तोड़ दो, Cl में, और इधर क्या हो गया, O और H में तोड़ दो। इधर ये HCl के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करा लेगा, ये आपका बन गया HCl, और इधर क्या बन गया, POCl3 बन गया। तो ये आपका बन गया एल्किल क्लोराइड, और ये आपका बन गया फास्फोरिल, हाँ फास्फोरिल क्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सीड ट्राइक्लोराइड आप इसको कह सकते हो। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एल्किल ग्रुप का नाम दे दो, है। तो ये आपका हो गया CH3CH2OH, और प्लस हो गया PCl5, एक हाइड्रोक्सिल क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, एक तो रिप्लेस हो गया, तो एक क्लोरीन यहाँ पे गया, ये हो गया CH3CH2Cl, और इधर आपका क्या बच गया, इधर बच गया PCl3 और Cl बच गया। तो ये हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रोड करा लिया, ये बन गया, अरे Cl3 और एक Cl यहाँ दे दिए ना, तो 3 एक 4 हो गया कि नहीं हो गया। अब इधर आपका क्या बच गया, ये बच गया POCl3, और ये आपका बन गया एथिल क्लोराइड, और ये आपका बन गया फास्फोरिल क्या क्लोराइड बन गया। तो ये हमने क्या किया, एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड के साथ क्रिया कराया, ठीक है। और फास्फोरस हैलाइड में आपके क्या थे, एक तो था फास्फोरस ट्राइहैलाइड, और दूसरा क्या था, फास्फोरस पेंटाहैलाइड। अब हम क्या करेंगे, एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, ठीक है। एल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन से ये द्वारा आप क्या बनाओगे, एल्किल हैलाइड का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो एल्कोहल आप ले लो, ये आपका CH3CH2OH, और यहाँ से आपने उसकी क्रिया करा दिया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ क्रिया करा दिया, और आपने क्या दे दिया,
लाल फास्फोरस दे दिया और इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। ठीक है, इसको आप गर्म कर दो। यहाँ से पी 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 पी, ये ब्रोमीन का है, ये आपका ब्रोमीन हो गया, ये हो गया लाल लाल फास्फोरस हो गया, पी से दिखाएंगे, सफेद फास्फोरस को P4 से। ठीक है, और ये आपका हो गया एथिल एल्कोहल। यहाँ से देखो, इसको 2 मालिक्यूल दे देंगे और इसको क्या कर देंगे, 3 मालिक्यूल दे देंगे। देखिए तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ब्रोमीन के कितने परमाणु हो गए, 6 परमाणु हो गए, 3 गुना के 6। तो इसको क्या कर दो, 6 कर दो। तो यहाँ से क्या निकल गया, 6 ठो हाइड्रोक्सिल निकल गया, और 6 ठो हाइड्रोक्सिल निकल गया तो 6 ब्रोमीन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो ये बन गया 6CH3CH2 क्या हो गया, Br, और यहाँ पे बच गया क्या, 2 ठो P, तो ये हो गया H6O6 और क्या हो गया 2P हो गया। यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो तो ये हो गया H3PO3 हो गया। ठीक हो जाएगा ना, 3 दुना के 6, 2P और 3 दुना के 6 ऑक्सीजन, तो ये बन गया 2H3PO3 और ये आपका बन गया आर्थो फास्फोरस अम्ल बन गया, और ये क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड बन गया, ब्रोमो एथेन। आईपीएसी नाम इसका हो गया आपका हेलो एल्केन होता है ना, तो ये हो गया ब्रोमो क्या हो गया, एथेन हो गया। तो दोस्तों अगले वीडियो लिंक में हम लोग एल्कोहल की थायनिल क्लोराइड SOCl2 से क्रिया करके एल्सिल हैलाइड का निर्माण करेंगे। तो आप हमारे अगले वीडियो लिंक की प्रतीक्षा कीजिए। जल्दी हम एल्कोहल के फॉर्मेशन की नेक्स्ट वीडियो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। धन्यवाद।